प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार शाम से देश के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित कन्याकुमारी के प्रसिद्ध विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 45 घंटे की ध्यान साधना शुरू की। कन्याकुमारी पहुंचने के बाद उन्होंने भगवती अम्मन मंदिर में पूजा अर्चना की। उसके बाद वो नौका पर सवार होकर तट से करीब 500 मीटर दूर समुद्र में चट्टान पर स्थित विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचे और ध्यान शुरू किया, जो 1 जून तक चलेगा। रॉक मेमोरियल पहुंचने के बाद उन्होंने ध्यान मंडपम में अपना ध्यान शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कन्याकुमारी में एकांतवास में 3 दिनों तक ध्यान लगाने से पहले कांग्रेस ने बुधवार को चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया था। कांग्रेस ने कहा था कि पीएम मोदी का यह कदम आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली में चुनाव आयोग के कार्यालय में चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने मीडिया से कहा था कि हमने चुनाव आयोग से कहा है कि 48 घंटे की मौन अवधि के दौरान किसी को भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रचार करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी ने साफ किया कि पार्टी किसी भी नेता के कुछ भी करने के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि दूसरी ओर पीएम मोदी का ध्यान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का होगा, क्योंकि ध्यान का समय 30 मई से 1 जून तक का होगा। सिंघवी ने टिप्पणी की कि ये एकांतवास प्रधानमंत्री द्वारा या तो प्रचार को किसी तरीके से जारी रखने या खुद को सुर्खियों में बनाए रखने की रणनीति है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील सिंघवी ने कहा था कि हमने चुनाव आयोग से कहा है कि प्रधानमंत्री को अपना मौन व्रत 24-48 घंटे के लिए 1 जून की शाम तक के लिए टाल देना चाहिए, लेकिन अगर वह इसे कल से शुरू करने पर जोर देते हैं तो मीडिया को इसे प्रसारित न करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। 2019 में भी प्रधानमंत्री मोदी ने उस साल के लोकसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा से पहले बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों का दौरा किया था। आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि हमने पीएम मोदी की तस्वीरें देखी, कम से कम 8-10 कैमरे तो वो लेकर ही गए होंगे। हम हाथ जोड़कर कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, ध्यान की तो आपको आवश्यकता है, क्योंकि जो व्यक्ति भैंस मंगलसूत्र से मुजरा तक बोल चुका हो उसको ध्यान की आवश्यकता है। मनोज झा से पहले राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी मार्केटिंग करने कन्याकुमारी जा रहे हैं। पीएम मोदी फोटो खिंचवाने और शूटिंग करवाने के लिए कन्याकुमारी जा रहे हैं। पिछली बार गुफा में बैठकर फोटो खिंचवा रहे थे, इस बार वो कन्याकुमारी जा रहे हैं। प्रधानमंत्री से निवेदन है कि मीडिया और कैमरा पर प्रतिबंध लगा दे, शांति से वहां जाकर ध्यान करें ताकि उनके ध्यान में कोई बाधा न पड़े। राजद के सांसद मनोज झा ने प्रधानमंत्री को कैमरा नहीं ले जाने की सलाह देते हुए कहा था कि ध्यान करिए, ध्यान के नाम पर पाखंड और ढोंग से परमात्मा नाराज होंगे, कैमरा मुक्त ध्यान कीजिए। उन्होंने चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े किए थे। के अधीन है, हम ये रशियन मॉडल और वो किम जोंग मॉडल में नहीं यकीन करते। यहाँ आए तो तेजस्वी जी को गाली दिए। क्यों गाली दिए? क्योंकि तेजस्वी जी ने नौकरी को लेकर के, हाँ, हमने विजुअल्स देखे, मतलब 8-10 कैमरा तो मिनिमम लेके गए होंगे। हम हाथ जोड़ के कहते रहे कि प्रधानमंत्री जी, ध्यान की तो आपको आवश्यकता है, बेहद आवश्यकता है, क्योंकि जो व्यक्ति भैंस मंगलसूत्र से मुजरा तक बोल चुका उसको ध्यान की आवश्यकता है, लेकिन कैमरा मुखी ध्यान व्यवधान उत्पन्न करता है। मैं तो अब लेकिन ये मानता हूं, बीते 10-12 वर्षों में उनको देखते हुए, कि कुछ बहुत ही जरूरी कार्य को छोड़ करके प्रधानमंत्री जी मूलतः कैमरा मुखी हैं और कैमरा के अधीन है। ये कौन सा ध्यान है? ये ध्यान के नाम पर परमात्मा के साथ भी मैं समझता हूं कि एक तरह से खेल खेल रहे हैं। उचित नहीं है सर। प्रधानमंत्री मोदी ने कल अपने रैली को संबोधन करते दौरान कहा कि मैं वापस जब आऊंगा तो 125 दिनों का रोड मैप मैंने तैयार कर लिया है। कोई नहीं, 125 दिन के रोड मैप रिटायरमेंट प्लान में काम आएगा। और अगर कोई एक आध अच्छी चीज जो कि हमने 10 वर्षों में ना देखी हो, तो जो नए प्राइम मिनिस्टर बने उनको वो सूची सौंप दीजिएगा। हम उस पर गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे। हम विपक्ष को खारिज नहीं करेंगे। अगर आपकी पार्टी विपक्ष में हो तो उसके साथ भी संवाद करेंगे। आपकी तरह नहीं कि माई वे और हाईवे ना, हम ये रशियन मॉडल और वो किम जोंग मॉडल में नहीं यकीन करते। इंडियन डेमोक्रेसी है, पक्ष और विपक्ष में संवाद रहना चाहिए। आपके कुछ अगर बहुत ही खूबसूरत आपके प्लान होंगे तो हम उसको अंगीकार करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस चुनाव में कांग्रेस को बहुत कोसा है, प्रचार थम गया है, अब विदाई की बात नहीं, मैं सीधी कहता हूँ, उन्होंने तो गिनती करके बताया कितनी बार। अच्छा, मैं आप लोगों से ईमानदारी से पूछता हूँ, कभी आपने प्रधानमंत्री जी को अपने मैनिफेस्टो पे बोलते देखा? नड्डा जी को, अमित शाह जी को कभी नहीं। यहाँ आए तो तेजस्वी जी को गाली दिए। क्यों गाली दिए? क्योंकि तेजस्वी जी ने नौकरी को लेकर के एक पूरा का पूरा संदेश, नैरेटिव भेज दिया। महिला सबलीकरण 1 लाख रुपए हर वर्ष वो दे दिया। इस पर प्रधानमंत्री जी कभी नहीं बोले। प्रधानमंत्री जी आक्रोश में आकर के टोटी नोच लेगा, बिजली काट देगा, भैंस खोल ले जाएगा, मंगलसूत्र छीन लेगा, मुजरा करेंगे ये लोग। अगर इस तरह की आप जुबान बोल रहे हैं
तो अब कैंपेन के विमर्श को नीचे ले आ रहे हैं। ठीक किया मनमोहन सिंह जी ने कल चिट्ठी लिखी। किसी भी प्रधानमंत्री ने आज तक उस पद की डिग्निटी को इतना तार-तार, उसकी गरिमा को इतना तार-तार नहीं किया। जिस दिन उनके हाथ में वो कमल का झुनझुना पकड़ाया गया था, वो छवि बिहार को और उनके समर्थकों को आहत कर गई। अरे मुजरा पर बात करिए, जो प्रधानमंत्री जी का प्रिय शब्द हो गया है आजकल। प्रधानमंत्री जी इंडिया, पाकिस्तान, जिहाद, मंगलसूत्र, भैंस, टोटी, बिजली काट देगा, ना बोले ना। मुजरा ऊपर से कह रहे हैं कि मैं ध्यान के लिए कन्याकुमारी जा रहा हूं। कैसे ध्यान कर पाएंगे प्रधानमंत्री जी आप? आपको असल में रिफ्लेक्शन करना चाहिए, आत्मचिंतन। और आत्मचिंतन बिना कैमरे के करिएगा। आपकी आदत है कि गुफा में भी जाते हैं तो 5 कैमरा पहले से सेट कर लेते हैं कि बहुत जल्द ये जिनके जिनके आगे वर्तमान लिखा हुआ है ना, वो भूतपूर्व लिखे जाएंगे। नीतीश जी के साथ जो आधार समूह है वो बड़ा चोटिल महसूस कर रहा, ठगा हुआ महसूस कर रहा। वो जिस दिन उनके हाथ में वो कमल का झुनझुना पकड़ाया गया था, वो छवि बिहार को और उनके समर्थकों को आहत कर गई। तो जो कोई भी समर्थक समूह जब आहत होता है ना, तो उसका दबाव अपने नेता पे होता है। असल में 2 नौकरशाह और 2 राजनीतिक नेता मुख्यमंत्री जी की छवि खराब करने का ठेका ले चुके हैं। जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री जी को अभी चूंकि चुनाव के बीच में है तो कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन उस आधार समूह के आहत होने की आहट उन्हें भी है। अच्छा, ये कांग्रेस के नेता मनीशंकर यादव जिस तरीके से उन्होंने जो बयान दिया है भारत चीन को लेकर, मैं तो सीधे कहता हूँ, उन्होंने जो कहा उससे तो खुद कांग्रेस ने किनारा किया। कहाँ को आप लोग उठा करके वो सवाल पूछ रहे हैं? अरे मुजरा पर बात करिए, जो प्रधानमंत्री जी का प्रिय शब्द हो गया है आजकल। और हाँ, चीन की बात आएगी तो हम प्रधानमंत्री जी से वो आंख चाहेंगे लाल वाली। गलवान के पूरे मसले पे प्रधानमंत्री जी की टिप्पणी कोई घुसा नहीं, आज तक हम कान में गूंजती है इस देश को। हमने जवान शहीद होते हुए देखे हुआ। शहादत सिर्फ ये नहीं होती कि फूल माला चढ़ा दी, शहादत के बाद आपने क्या कार्रवाई की, ये महत्वपूर्ण है, उस पर बात होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी और न्यायपालिका गलत हो रही है और वोट जिहादी को बढ़ावा दे रही है। देखिए, मैं तो सीधे कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी इंडिया, पाकिस्तान, जिहाद, मंगलसूत्र, भैंस, टोटी, बिजली काट देगा, ना बोले ना। मुजरा ऊपर से कह रहे हैं कि मैं ध्यान के लिए कन्याकुमारी जा रहा हूं। कैसे ध्यान कर पाएंगे प्रधानमंत्री जी आप? इतने अपशब्दों का आपने इस्तेमाल किया जैसा इस देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। और वो भी ध्यान करेंगे, आपको असल में रिफ्लेक्शन करना चाहिए, आत्मचिंतन। और आत्मचिंतन बिना कैमरे के करिएगा। आपकी आदत है कि गुफा में भी जाते हैं तो 5 कैमरा पहले से सेट कर लेते हैं। कैमरे से डिस्टरबेंस होगी। ध्यान करिए और कहिए कि बंगाल, बिहार में, उत्तर प्रदेश में आपने जिस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल किया वो प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को तार तार करता है। ममता बनर्जी ने कहा कि हवा का रुख बदल रहा है, कुछ ही दिनों में मोदी जी पूर्व पीएम होंगे। देखिए, जाहिर तौर पर जो खबर आ रही है पूरे देश से, देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो सबको साथ लेके चल सके, जो अपने ही देश के समुदायों को टारगेट ना करे, जो झूठ ना बोले। अतिशय झूठ बोलते हैं संविधान को लेकर के, कह रहे हैं कि आरक्षण मैं खत्म नहीं कर रहा हूं। नौकरियां किसने खत्म की? आरक्षण का मूल जो हमारा जो प्रावधान है वो धारा 15 और धारा 16 है संविधान की, जो सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात करता है। आपने सरकारी नौकरियां ही खत्म कर दी। तो प्रधानमंत्री जी, ये दिव्य ज्ञान आरक्षण खत्म करने का आपको आ रहा है नागपुर से। जिसको वो किताब है ना गोलवलकर साहब की, बंच ऑफ थॉट। तो जाहिर तौर पर आपके मनसा वाचा कर्मणा में वो हावी है। इसलिए देश आपको 4 जून को बाय बाय कर देगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 4 जून के बाद है मोदी और शाह जी की जगह लेने जा रहा है इंडिया एयरलाइंस, और अब अमित शाह साहब चिंतित तो हैं। आप खास करके मोदी जी और अमित शाह जी को देख लीजिए, उनकी भाषा में जो गिरावट आ रही है। प्रधानमंत्री जिस दिन मुजरा बोल दिए, मतलब प्रधानमंत्री के पद पर बैठा व्यक्ति, वो सबसे बड़ा एग्जिट पोल है। उन्हें खबर है कि वोटर क्या कर रहा है। कोई वोटर किसी भी जाति वर्ग का बंधुआ गुलाम नहीं है आपका। वो थाली देख रहा है, रोजगार देख रहा है। और बिहार में जब वो आते हैं तो नौकरी मतलब तेजस्वी देख रहा है। और इससे परेशानी है
इससे उनके चेहरे पे हताशा है। उसी संदर्भ में हम कह रहे हैं कि बहुत जल्द ये जिनके जिनके आगे वर्तमान लिखा हुआ है ना, वो भूतपूर्व लिखे जाएंगे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए